हेलो एवरीवन, बिहार नमन जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं राकेश ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार नमन जीएस के द्वारा ऑडिटर मेंस, 67 बीपीएससी मेंस और सीडीपीओ मेंस की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए एक सेल्फ एवोल्यूशन प्रोग्राम फॉर डीआई लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि डीआई की तैयारी का लेवल आपका क्या है, इसका मूल्यांकन आप स्वयं कर लें। तो इस प्रोग्राम में हम लोग 10 डेज का कार्यक्रम रखे हैं, यानी कि 10 आपका सेशन होगा, सेशन 1 सेशन 2 करके, और डीआई के उन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे जहां से बीपीएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम से यदि आप जुड़ते हैं तो आप अपना स्व मूल्यांकन करेंगे कि किस प्रकार डीआई की जो तैयारी का आपका लेवल है वह एग्ज़ाम के अनुरूप है या नहीं है, या किस प्रकार प्रश्नों को डील करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो सेशन 1 है, और इसमें हम लोग सबसे पहले टेबुलेशन के क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। क्योंकि आपने यदि बीपीएससी के सिलेबस या उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि डीआई के सेक्शन में बीपीएससी के द्वारा या तो टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपके बार ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या लाइन ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक पे आपकी कमांड कैसी है, इसी को जांचने के लिए इस प्रोग्राम को बिहार नमन जीएस ने लॉन्च किया है। 11 बैच डीआई की सफलतापूर्वक पढ़ाने के बाद हम लोगों ने 12वें बैच के रूप में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, इस उम्मीद के संग कि हमारे जो परीक्षार्थी भाई बहन हैं उनको ये कार्यक्रम थोड़ी बहुत जो भी लाभ अगर पहुंचाता है तो ये बिहार नमन जीएस के लिए अत्यंत गौरव की बात होगी। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेल्फ एवोल्यूशन प्रोग्राम फॉर डीआई के सेशन 1 में आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूं, और आज के सेशन में हम लोग टेबल के क्वेश्चन को लेंगे। जो टेबल का क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप वहां से टेबल के क्वेश्चन को देखें, और फिर हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को लेते हैं कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, और फिर समझते हैं कि कैसे इन क्वेश्चन को डील करना था। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्रिकेट का जो मैच होता है उस पर ये बेस्ड ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपके सामने रखने का उद्देश्य यह है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आप अपने टेबल के पूरे कंसेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। टेबल फ्रेम किस कंसेप्ट पे होता है, टेबल में किस प्रकार से डाटा को फिल किया जाता है, इन सारी चीज़ों का भी मूल्यांकन आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो आइए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आपके 6 खिलाड़ियों के बारे में चर्चा की गई है, एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर, और इनके टूर्नामेंट में खेले गए मैचों की चर्चा की गई है। टूर्नामेंट में इनके द्वारा औसत अर्जित रनों की चर्चा की गई है। टूर्नामेंट में इनके द्वारा कितनी गेंदें किस खिलाड़ी के द्वारा खेली गई इसकी चर्चा की गई है, और टूर्नामेंट के दौरान इन खिलाड़ियों का जो स्ट्राइक रेट है वो क्या है उसकी चर्चा की गई है। जब आप टेबल को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप यह देखेंगे कि इसमें कुछ कॉलम को भरा गया है और कुछ कॉलम क्या है, ब्लैंक है। तो आप अपने टेबल के हाउ टू फॉर्मेशन द टेबल, यदि इसका कंसेप्ट यदि आपके पास है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि यदि टूर्नामेंट में आर के द्वारा बनाए गए पिछले 3 मैचों में रनों की संख्या को न जोड़ा जाए तो उसका औसत 9 घट जाता है। यदि आर के 22वें तथा 23वें मैचों में बनाए गए रनों की संख्या 140 से कम हो तथा इन तीनों में 2 मैचों में रनों की संख्या बराबर नहीं है, यानी कि जो 22वां, 23वां, 24वां जो मैच है इनमें जो रन बनाया बैट्समैन ने, आर ने, उनकी संख्या बराबर नहीं है, तो मैच संख्या 24 में आर के द्वारा बनाए गए रनों की न्यूनतम संभव संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है कि आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा हो उसमें न्यूनतम का जिक्र न हो, आप इसको करेक्ट कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे इस चीज को। क्वेश्चन है कि 24वें मैच में आर के द्वारा बनाए गए रनों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले हम आर का डाटा देखते हैं। तो आर के संदर्भ में हमारे पास यह जानकारी है कि आर ने इस टूर्नामेंट में टोटल 22 मैच खेले हैं। इनके द्वारा जो रन जो स्कोर किया गया है, जो औसत अर्जित रन है वो आपका 51 है। आर ने 1378 बॉल का सामना किया है, गेंद का सामना किया है इस 24 मैच में। तो इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और
इस क्वेश्चन में एक चीज और है, आप देखेंगे इस क्वेश्चन में नीचे आपके नोट पे लिखा गया है स्ट्राइक रेट बराबर कुल अर्जित रन बटा सामना की हुई गेंदे गुना 100। सारी कहानी यहीं पे है। यदि इस फॉर्मूले को आपने ध्यान में रखा तो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। स्ट्राइक रेट बराबर कुल अर्जित रन बटा सामना की हुई गेंदे गुना 100। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो हम सबसे पहले यह मान लेते हैं कि वैसे तो वो इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो आइए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आर ने इन 24 मैच में कितने रन बनाए। ठीक है, आर ने 24 मैच खेला है और उसके द्वारा जो एवरेज जो उसका जो रन है पर मैच वो क्या है 51 है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्या लिखेंगे कि आर द्वारा कुल अर्जित रन बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए आर ने कितना मैच खेला है, आर ने 24 मैच खेला है। इसका जो रन रेट है, जो एवरेज जो है औसत जो अर्जित रन है वो आपका 51 है। और जब आप 24 पे 51 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1224 आएगा, 1224। यानी कि 24 टोटल मैच में आर ने एवरेज 51 के एवरेज से 1224 टोटल रन इसने बनाया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आर के द्वारा बनाए गए पिछले 3 मैचों की रनों की संख्या को न जोड़ा जाए, तो यानी कि 24 को नहीं जोड़ा जाए, 23 को नहीं जोड़ा जाए, 22 को नहीं जोड़ा जाए, यानी कि 21 मैच तक आर के द्वारा कुल कितने रन बने। ठीक है, तो आर द्वारा 21 मैच तक में बनाए गए रनों की संख्या तो 21, और जब 22, 23 और 24 इन 3 मैच के रन को जब अगर हम नहीं जोड़ते हैं तो औसत कितना घट जाता है। प्रश्न कह रहा है कि औसत 9 घट जाता है, यानी कि 51 से 9 घट गया, नीचे कितना बच गया आपके पास 42 बच गया है ना, यानी कि 21 गुणा 42। तो 21 मैच में आर के द्वारा टोटल कितने रन बन गए 882 रन बन गए। जब 21 में 42 का जब आप गुणा करेंगे तो ये हो गया आपको 882। तो टोटल 24 मैच में आर ने 1224 रन बनाया और 21 मैच में 882 रन बनाया। तो 22वें, 23वें और 24वें मैच में कितना रन बनाया है ना। तो अतः या इसलिए 22वें, 23वें एवं 24वें मैच में आर द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या, अब देखिए 24 मैच में आर ने 1224 रन बनाए हैं और 21 मैच में 882 रन बनाए हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 1224 माइनस 882। तो 1224 में से जब आप 882 को जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 342। ठीक है, यानी कि 22, 23 और 24 मैच में आर ने ओवरऑल कितना रन बनाया है 342 रन बनाया है। अब क्वेश्चन यह कह रहा है कि यदि 22वें और 23वें मैच में आर ने 140 से कम रन बनाया होगा तो इन तीनों मैचों में से किसी भी 2 मैच में वो बराबर रन नहीं बनाया होगा, तो बताना है कि 24वें मैच में आर के द्वारा बनाए गए रनों की न्यूनतम संभव संख्या क्या है। तो यदि 24वें मैच में आर की न्यूनतम हमको संभव संख्या रन की बतानी होगी तो हमको यह मानना होगा, लॉजिक लगाना होगा कि 22वें और 23वें मैच में आर ने अधिक से अधिक कितना रन बनाया होगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक कितना रन बनाया होगा, एक आपका दिया गया है रेंज कि 140 से कम बनाया है, 140 से कम बनाया है। तो हमने मान लिया कि आर ने 22वें मैच में कितना रन बनाया 138 रन बनाया। ठीक है, मान लिया कि 22वें मैच में
आर ने 138 रन बनाया एवं 23वें मैच में कितना रन बनाया? 139 रन बनाया। ये दोनों क्या है? 138 और 139 क्या है? आपके 140 से कम है, ठीक है, और मैक्सिमम, ठीक है, बनाए। इसलिए आर द्वारा, दिखाई दे रहा है ना, इसलिए आर द्वारा 24वें मैच में बनाए गए रनों की न्यूनतम संभव संख्या, बनाए गए रनों की, थोड़ा सा नीचे हो गया है ना, समझेंगे, मेरी राइटिंग जो है माशाअल्लाह है ना, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो आर द्वारा 24वें मैच में बनाए गए रनों की न्यूनतम संभव संख्या क्या हो जाएगी भाइयों? तो टोटल 22वें, 23वें और 24वें मैच में आर ने कुल मिलाकर कितना रन बनाया है? तो आर ने 342 रन बनाया है। यदि इस 342 रन में से, यदि आर के द्वारा 22वें और 23वें मैच में जो रन बनाया गया, उनके अगर यदि हम योगफल को घटा लेंगे तो हमको न्यूनतम संख्या मिल जाएगी कि आर ने न्यूनतम कितने रन बनाए होंगे, उससे कम रन नहीं बनाए होंगे, है ना। तो कितने? तो ये आपका हो जाएगा 65, यानी कि जो आर ने 24वें मैच में 65 रन जो है वो बनाए होंगे। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। ओके, आइए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि टूर्नामेंट में ओ तथा क्यू द्वारा सामना की गई गेंदों की संख्या का अनुपात 5:3 है तथा क्यू द्वारा टूर्नामेंट में बनाए गए रनों की संख्या टूर्नामेंट में ओ द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि टूर्नामेंट में ओ तथा क्यू द्वारा सामना की गई गेंदों की संख्या का अनुपात 5:3 है, तो क्यू द्वारा टूर्नामेंट में बनाए गए रनों की संख्या टूर्नामेंट में ओ द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो आइए, मान लिया कि टूर्नामेंट, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मान लिया कि टूर्नामेंट में ओ तथा क्यू द्वारा सामना की गई गेंदों की संख्या बराबर क्या है? अनुपात क्या दिया हुआ है? 5:3, है ना। संख्या है ना, संख्या क्रमशः 5x एवं 3x है ना। 5x एवं 3x है, यहां आपको शायद दिखाई दे ना, 3x है। ठीक है, तो आइए 5x एवं 3x है। ठीक है, आइए यहां से मैं लिखता हूं। तो इसलिए प्रश्नानुसार का मतलब क्या है? प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार, अब देखिए प्रश्न में यह दिया हुआ है कि ओ ने कुल कितनी गेंदों का सामना किया है? 900 गेंदों का सामना किया है। तो प्रश्नानुसार 5x है ना, 5x किसके बराबर है? 900 के बराबर है। तो इसलिए x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा आपको 900/5 यानी कि 180। ठीक है, तो इसलिए Q द्वारा सामना की गई गेंदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? Q द्वारा सामना की गेंदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए 3x है ना, तो इसमें क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि यह निकल गया 540। यानी कि O ने
900 गेंदों का सामना किया है और क्यू ने 540 गेंदों का सामना किया है। अब हम यह निकालते हैं कि ओ के द्वारा कुल कितने रन बनाए गए। ठीक है, पुनः ओ के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, पुनः ओ के द्वारा आइए क्या है, पुनः ओ के द्वारा बनाए गए कुल रन या अर्जित कुल रन है ना, पुनः ओ के द्वारा बनाए गए कुल रन। अब देखिए ओ के बारे में हमको पता है कि इसने 900 गेंदों का सामना किया है और इसका स्ट्राइक रेट पता है कि 110 है। अब क्वेश्चन में जो नोट में जो दिया गया है कि स्ट्राइक रेट बराबर है कुल अर्जित रन बटा सामना की हुई गेंदें गुना 100, तो ये कुल अर्जित रन बराबर क्या हो जाएगा, कुल अर्जित रन बराबर क्या हो जाएगा, कुल अर्जित रन बराबर हो जाएगा स्ट्राइक रेट गुना सामना की हुई गेंदें बटा 100। तो सामना की हुई गेंदें कितनी है, 900 है, स्ट्राइक रेट कितना है, 110 है। ठीक है, 900 आपका गेंद है, स्ट्राइक रेट कितना है आपका 110 है और 100, यानी कि ये हमारा निकल गया कितना बनाया, 990 रन जो है वह ओ के द्वारा बनाया गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार लिखना है, इसी प्रकार या है ना क्यू है ना, क्यू के द्वारा बनाए गए कुल रन कितना हो जाएगा भाई। तो देखो क्यू का पता चल गया कि भाई 540 इसने बॉल खेला है और क्यू का स्ट्राइक रेट दिया गया है 140, तो ये हो गया आपको 140 बट्टा 100। ठीक है, और जब आप 54 में जब आप 14 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, जब आप 54 में 14 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपको 756। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका ओ के द्वारा जो बनाया क्यू के द्वारा जो बनाया गया जो रन है वो ओ के द्वारा बनाए गए रन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो इसलिए अभीष्ट प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला मैं मिटाता हूं, इसलिए अभीष्ट प्रतिशत कमी, इसलिए अभीष्ट प्रतिशत कमी। अब देखिए ओ क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू के द्वारा बनाए गए रन ओ के द्वारा बनाए गए रन से कितना प्रतिशत कम है, तो बेस वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, बेस वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ओ हो जाएगा। तो ओ के द्वारा कितना रन बनाया गया है, ओ के द्वारा 990 रन बनाया गया है, तो 990 से 756 कितना कम है, तो 990 माइनस 756 इंटू 100 है ना। तो 990 में जब आप 756 को जब आप माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 9 में 7 गया 2। ठीक है, ये आएगा। और जब आप इसको जब और काटो 11 से, देखो 11 से ज़्यादा है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 नहीं, 9 से देखो तो 9 तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, हाँ ठीक है 9 से काटो तो 9 दूनी 18, 5 बचा और 9 छक 54, 26 हो गया, ये कितना हो गया, ये 11 हो गया, यानी कि ये हो गया 260 बटा 11 है ना। यानी कि जब आप इसमें भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 11 दूनी है ना 22 है ना, 11 दूनी 22 260, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, यहाँ पर जाएगा 4, 11 तिया 33, बहुत बढ़िया है ना, यानी कि 23 पूर्णांक, ठीक है 23 पूर्णांक 7 बटा 11%। ठीक है,
चेक करना है तो गुना करके देख लो, 23 में 11 गुना करो। चलो मैं यहाँ गुना करता हूँ, 23 में 11 गुना किए तो 3 एकम 3, 2 3 2 5, 2 253 और 7 2 60। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, 23.7/11। ठीक है, यह आपका क्या हुआ, यह आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एम द्वारा प्रारंभ के 11 मैचों में सामना की गई गेंदों की संख्या तथा बाद में 11 मैचों में सामना की गई गेंदों की संख्या बराबर है, यानी कि एम ने जितना 11 शुरुआत के 11 मैचों में जितना गेंद खेला उतना ही गेंद बाद के 11 मैचों में भी उसने खेला। तो यदि एम द्वारा प्रारंभ के 11 मैचों में सामना की गई गेंदों की संख्या तथा बाद के 11 मैचों में सामना की गई गेंदों की संख्या बराबर है और यदि एम के पहले 11 मैचों का स्ट्राइक रेट तथा बाद के 11 मैचों का स्ट्राइक रेट क्रमशः 23 और 71 है, तो उसने पूरे टूर्नामेंट में कितने गेंदों का सामना किया। तो जब आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देखेंगे जब टेबल में, तो आप यह देखेंगे कि एम के द्वारा कुल मिलाकर कितने मैच खेले गए हैं। तो कुल मिला के एम के द्वारा 22 मैच खेले गए हैं। ठीक है, और एम का जो औसत अर्जित जो रन है वह कितना है, यह आपका 56 है। तो हम सबसे पहले यह निकाल लेते हैं कि एम के द्वारा कुल अर्जित रन कितना है। ठीक है, तो लीजिए एम द्वारा, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, एम द्वारा कुल अर्जित रन, एम द्वारा कुल अर्जित रन। आप देखिए एम ने कितना मैच खेला है, एम ने मैच खेला है 22, औसत है उसका 56, यानी कि एम के द्वारा कुल कितने रन बनाए गए, एम के द्वारा कुल 1232 रन बनाए गए। ठीक है, कैलकुलेशन में यदि कहीं दिक्कत होगा तो उसको आप क्षमा करेंगे, वैसे मेरे ख्याल से कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं हो रहा है, प्रोसेस यही होगा, है ना। तो एम के द्वारा क्या है, कुल अर्जित रन हमने निकाल लिया कि एम ने कुल कितने रन बनाए, एम ने कुल रन बनाए हैं 1232 रन बनाए। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एम ने जो शुरुआत के 11 मैचों में जितना गेंद खेला उतना ही बाद के मैचों में भी गेंद खेला। तो हम मान लेते हैं कि एम ने शुरुआत के 11 मैचों में कुल x गेंद खेला, है ना। तो मान लिया कि एम ने प्रारंभ के 11 मैचों में x गेंद का सामना किया। आप चाहें तो इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि एम ने पूरे मैच में 2x गेंदों का सामना किया। चलिए ये मान लेते हैं कि मान लिया कि एम ने प्रारंभ के एम ने पूरे मैचों में कुल 2x गेंदों का सामना किया। ठीक है, कुल 2x गेंदों का सामना किया, गेंद का सामना किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि प्रारंभ के 11 मैचों में उसने कितना x गेंद खेला होगा और बाद के 11 मैच में क्या गेंद खेला होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि प्रारंभ के 11 मैच में सामना की गेंदों की संख्या और बाद के 11 मैचों में सामना की गई गेंदों की संख्या क्या है, बराबर है। तो जो बराबर है, तो अगर 2x मानते हैं कि टोटल जो गेंदों की संख्या है वो आपका 2x है, तो प्रारंभ के 11 मैच में x गेंद और बाद के 11 मैच में x गेंद। ठीक है, तो हमने मान लिया कि प्रारंभ के 11 मैच में सामना की गेंदों की संख्या आपका क्या है, x है। ठीक है, तो आप देखिए, तो प्रश्न क्या बन गया, प्रश्नानुसार क्या हो गया, प्रश्नानुसार आप देखिए कुल कितना गेंद खेला है एम ने, 2x गेंद खेला है। और एम के बारे में क्या क्या जानकारी है, कुल रन हमने निकाल लिया 1232 है। ठीक है, कुल रन हमने निकाल लिया कि 1232 है और कुल रन हमारा निकल गया 1232। ठीक है, स्ट्राइक रेट बराबर क्या दिया गया है, स्ट्राइक रेट बराबर क्या दिया गया है, स्ट्राइक रेट बराबर क्या दिया गया है,
कुल अर्जित रन बटा सामना की हुई गेंदें। तो कुल कितना अर्जित रन है एम का 1232। तो 1232 बटा कितना टोटल गेंद खेला एम ने 2x गेंद खेला इंटू 100। तो इससे क्या निकल जाएगा एम का स्ट्राइक रेट निकल जाएगा। किसके बराबर होगा? क्वेश्चन में एक और चीज दिया गया है कि एम का जो प्रारंभ का 11 मैच है उसका स्ट्राइक रेट और बाद का 11 मैच है उसका स्ट्राइक रेट, ठीक है, इन दोनों का क्या होगा तो वो इसके बराबर होगा। यानी कि क्या है 1232 बटा 2x गुना 100 किसके बराबर होगा? प्रारंभ के 11 मैच में इसका कितना स्ट्राइक है 83 है। तो 83 प्लस 71 बटा 2 के बराबर होगा। अब क्या करना है? अब बस इसको कैलकुलेट करना है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, या 1232 गुना 100 गुना 2 बराबर ये जोड़ो 3 1 4 8 7 15 154 गुना 2x। तो इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1232 गुना 100 गुना 2 बटा 154 गुना 2। अब ये 2 से 2 चला गया। अब देखो ये कितने बार में जाएगा तो 8 बार में जाएगा। देखो 8 चौक 32, 8 पच्चीस 40, 3 43 और 8 का मार 8 4 12 है ना, 8 बार में जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल गई? x की वैल्यू निकल गई 800। क्वेश्चन कह रहा है कि एम ने पूरे टूर्नामेंट में कितने गेंदों का सामना किया है। तो पूरे टूर्नामेंट में कितने गेंदों का सामना किया है? 2x गेंदों का सामना किया है। तो इसलिए एम के द्वारा पूरे टूर्नामेंट में सामना की गई गेंदों की संख्या बराबर 2x बराबर क्या हो जाएगा? x की वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए 2x बराबर क्या हो जाएगा? टोटल गेंद यही है ना, तो 2 इंटू 800 यानी कि एम ने टोटल 1600 गेंदों का सामना इस टूर्नामेंट के दौरान किया था। ठीक है, तो यह आपका तीसरा प्रश्न है। आइए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा प्रश्न कह रहा है कि टूर्नामेंट में एन द्वारा सामना की गई गेंदों की संख्या, टूर्नामेंट में एन द्वारा सामना की गई गेंदों की संख्या उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से 402 कम है। तो टूर्नामेंट में एन द्वारा बनाए गए रनों का औसत क्या है? ठीक है, टूर्नामेंट में एन द्वारा बनाए गए रनों का औसत क्या है? ठीक है, तो हमने मान लिया कि मान लीजिए कि एन ने टूर्नामेंट में कुल कितने रन बनाए? 100 रन बनाए। ठीक है, इसे मिटाते हैं। एन ने टूर्नामेंट में कुल 100 रन बनाए। मान लिया कि एन द्वारा टूर्नामेंट में कुल 100 रन बनाए गए। जैसे भी चाहें आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लैंग्वेज लिखते हैं। टूर्नामेंट में एन ने टोटल कितने रन बनाए? 100 रन बनाए। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एन के द्वारा सामना की गई गेंदों की जो संख्या है वह एन के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से 402 कम है। तो प्रश्नानुसार एन द्वारा सामना की गई गेंदों की संख्या, एन द्वारा सामना की गई गेंदों की संख्या। तो अब टोटल रन कितना है? 1 से है और इससे 402 क्या है? कम है।
यानी कि n के द्वारा सामना की गई गेंदों की संख्या कितनी है, x माइनस 402 है। ठीक है, ठीक है। अब n के बारे में और क्या जानकारी हमको पता है, तो n का स्ट्राइक रेट हमको पता है। तो स्ट्राइक रेट बराबर क्या होता है, पुनः स्ट्राइक रेट पर क्या आता है, स्ट्राइक रेट कितना है भाई, तो n का जो स्ट्राइक रेट है वह आपका कितना है, 153.6 है। ये जो स्ट्राइक रेट है यह किसके बराबर है, तो n ने टोटल कितने रन बनाए हैं, n ने टोटल x रन बनाए हैं और कितना गेंद फेस किया है, x माइनस 402 किया है। तो कुल अर्जित रन बटा सामना की गई गेंदों की संख्या गुना 100, यही ना। ठीक है, अब क्या करें, आप इसे x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 153.6x माइनस 402 गुना 153.6 बराबर 100x, ये हो ना। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 53.6x बराबर 402 गुना 153.6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, हाँ, x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 402 इंटू 153.6 बटा 53.6। ठीक है, और जब आप इसको जब काटेंगे तो ये कितना आंसर आएगा, ये आंसर आएगा आपको 1152। 1152, ठीक है, 1152 आया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1152, यानी कि टोटल कितना रन अर्जित किया n ने, टोटल जो रन है n का वह 1152 है। अब निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है कि तो बताइए कि औसत रन क्या है n का। तो औसत रन बराबर क्या हो जाएगा, कुल अर्जित रन बटा कुल मैच, इसलिए अभीष्ट औसत रन, आइए ऊपर मिटाते हैं। इसलिए अभीष्ट औसत रन अभीष्ट औसत रन, ठीक है। तो टोटल कितना रन है, 1152 है, और n ने कितना मैच खेला है, तो देखिए क्वेश्चन से स्पष्ट है कि n ने टोटल 18 मैच खेला है। तो 1152 बटा 18, और जब 1152 में जब आप 18 का जब भाग देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपको 64, यानी कि n का जो एवरेज जो रन है वो कितना है आपका 64 है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये आपका क्वेश्चन हुआ 4th नंबर क्वेश्चन। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान प्रश्न है। बोल रहा है क्या कि P ने टूर्नामेंट में कितने मैच खेले हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि P के द्वारा जो कुल मैच खेले गए वो X खेले गए, है ना। तो मान लिया कि P ने कुल X मैच खेले। अब देखिए P का हमको औसत रन दिया गया है कि औसत अर्जित रन कितना है, P का औसत अर्जित रन उसका 36 है ना। P का 36 है औसत अर्जित रन। तो हम निकाल लेते हैं कि P के द्वारा कुल अर्जित रन, इसलिए P के द्वारा कुल अर्जित रन, तो P के द्वारा कुल अर्जित रन कितना हो जाएगा, तो 36x। ठीक है, P के द्वारा कुल अर्जित रन हो गया 36x। अब देखिए P का क्या दिया गया है, P का आपको
ये पता है पी के बारे में हम लोगों को कि पी ने उसका जो गेंद जो सामना किया है वो 1200 गेंद सामना किया है और स्ट्राइक रेट कितना है उसका 84 है। ठीक है, और स्ट्राइक रेट बराबर क्या होता है कुल अर्जित रन बटा सामना की हुई गेंदें। तो कुल अर्जित रन कितना है 36 है ना। तो अब देखिए इसलिए 36x बराबर क्या हो जाएगा स्ट्राइक रेट उसका, तो स्ट्राइक रेट कितना है ये x है। स्ट्राइक रेट कितना है पी का, सॉरी हाँ पी का स्ट्राइक रेट कितना है, तो पी का स्ट्राइक रेट जो है वो 84 है, तो 84 और सामना की हुई गेंदें कितनी हैं तो 1200 है ना। 1200 इसका क्या है सामना की गेंदें हैं बटा 100, ये ना कुल रन हो जाएगा। तो ये आपका गया, ये कितना हो गया 12 तियां 36 और ये कितना हो गया 28 हो गया ना। ठीक है, तो इसलिए x की वैल्यू क्या आ गई 28। तो इसलिए P ने कुल कितना मैच खेला, P ने कुल 28 मैच खेला है। ठीक है, तो दोस्तों यह आपके टेबल का क्वेश्चन था और उस टेबल पे जो टेबल से पे बेस्ड जो आपके जो 5 क्वेश्चन थे उनका यह सॉल्यूशन है। ठीक है, यह टेबल के क्वेश्चन में आपने यह देखा कि कुछ डाटा जो है टेबल में फिल हैं, कुछ ब्लैंक हैं और आपके पास यदि टेबल का यदि कंसेप्ट बेहतर है तो आप आसानी से टेबल के जो ब्लैंक जो कॉलम हैं उनके डाटा को आप निकाल सकते हैं और इन प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सेशन 1 का सॉल्यूशन रहा क्वेश्चन का। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न और ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं सेशन 2 के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार नमन जीएस की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।